साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच के। डॉक्टर सतीश मोद महाभारत पर कमेंट्री राइट फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने काफ़ी एपिसोड्स हमने किए और काफ़ी जनता ने उनकी सराहना की है और हर एक कहानी की कड़ी दूसरी कहानी से जुड़ती जा रही है। अब असल महाभारत यहाँ से शुरू हो गया है। सर हम यहाँ से अभी कहानी अभी शुरू कर दिया। और अभी पिछले एपिसोड में हमने बताया कि विदुर का जन्म हुआ, तो इतने बड़े तपस्वी महात्मा विदुर को मनुष्य रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा, ये उसकी कहानी है। ये कहानी का जो मूल है वो ऐसा है कि एक समय में एक मांडव्य ऋषि हुआ करते थे और वो बहुत ही तपस्वी थे। उनका एक आश्रम था और आश्रम में ही वो तपस्या करते थे। एक दिन वो अपने आश्रम के बाहर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे घनघोर तपस्या कर रहे थे। मौन व्रत धारण किया हुआ था, दोनों हाथ सिर के ऊपर ऐसे उन्होंने उठाए हुए थे और खड़े हुए थे एक पैर के ऊपर और तपस्या कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि कुछ चोर चोरी का सामान लेकर के जंगल में भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक पड़े हुए थे। वो चोर जब यहाँ भागते हुए आश्रम तक आए तो उन्होंने देखा कि ये मुनि तो आंखें बंद करके तपस्या में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छी जगह है चोरी का माल छुपाने का और अपने आप को छुपने के लिए। तो वो आए और उस आश्रम में घुस गए और वहाँ उन्होंने चोरी का माल छुपाया और वो भी वहीं पर छुप गए। पीछा करते हुए सैनिक भी वहाँ तक आए तो उन्होंने मुनि को देखा तो उनसे पूछा बार बार कि चोर किस दिशा में गए हैं, चोर कहाँ हैं। जब बहुत देर तक मुनि ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, आश्रम की तलाशी लो। तो उन्होंने आश्रम की तलाशी ली तो जो होना था वो तो हुआ ही, चोरी का माल भी पकड़ा गया और चोर भी वहाँ पकड़े गए। तो सैनिकों ने क्या किया, चोरों के साथ में मुनि को भी पकड़ के ले गए और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया कि ये कौन है, ये मुनि है कि चोर है कि क्या है। उसने सबको मृत्युदंड का आदेश सुना दिया। तो मृत्युदंड कैसे देना, तो उन्होंने उनको शूल जो रहता ना एक बहुत तीखा, उसके ऊपर बैठा करके उनको मारना और शूली के ऊपर चढ़ाना, ऐसा आदेश दे दिया। तो सारे चोर तो वहाँ शूली के ऊपर रखा, उनको तो मर गए। और सैनिकों ने ये मांडव्य ऋषि को भी शूल पर बैठा दिया और वो निकल गए वहाँ से। अभी मांडव्य ऋषि तो बहुत बड़े तपस्वी थे, इच्छा मृत्यु जैसा भी वो कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझको यहाँ मरना नहीं है, मैं इसी शूल के ऊपर बैठे बैठे ही अपनी तपस्या करूंगा। वो तो गहन तपस्या करते थे, एक पैर पर खड़े होकर कर सकते थे। तो वो अपनी तपस्या करते रहे उसी शूल पर बैठ करके। शूल बहुत तेजी से उनके शरीर में चुभ रहा है लेकिन उसका भी उनको कोई आभास नहीं और वो अपनी तपस्या में लग गए। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में ऐसी बात फैलने लगी कि एक ऋषि है, वो शूल के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो वो सब आकर के पूछने लगे उनसे कि आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, ऐसी क्यों तपस्या कर रहे हैं। तो कभी जवाब देते, कभी जवाब नहीं देते। थोड़ी देर बाद राजा को भी पता चला कि अरे उसने तो गलती से एक बड़े ऋषि को ये मृत्युदंड दे दिया। तो वहाँ उनके पास में आया और उनसे क्षमा मांगी, उनकी बहुत स्तुति की कि मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि थे, उन्होंने कहा ठीक है तुझे क्षमा करते। तो उनको शूल पर से उतारा। लेकिन ऋषि के मन में ये रहा कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी कुछ पाप किया नहीं, कुछ गड़बड़ की नहीं, मुझको ये सज़ा क्यों मिली, ऐसी घटना मेरे साथ क्यों हो गई। उनके मन में बड़ा प्रश्न था। तो वो तो ऋषि थे, वो धर्मराज के दरबार में पहुंच गए और उनसे पूछा कि जब मैं इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मुझको ये सज़ा क्यों मिली। तो धर्मराज ने उनसे कहा कि तुम्हें पता नहीं है, जब तुम 12 वर्ष के थे, बहुत शैतान थे और वहाँ पर जो ये
पतंगे वगैरह होते हैं, उनके पृष्ठ भाग में तुम सीख चुबा चुबा करके उनको तड़पाते थे। अच्छा, हाँ। और उसकी सजा के रूप में तुमको अभी ये सजा मिली है। तो इन्होंने, मांडव ऋषि ने कहा कि धर्मराज, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, 12-13 वर्ष की उम्र का बालक जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो तो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसको क्या इस तरह से आप सजा दे देंगे? तो उन्होंने कहा ये तो सजा है, आपने उस समय इतने पतंगों को तकलीफ़ दी तो उसकी तो सज़ा आपको मिलनी थी। तो उन्होंने कहा कि यह एकदम गलत बात है, मैं आज से घोषणा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में कभी भी 14 साल की उम्र तक के बच्चे यदि कुछ अपराध भी करें तो उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये कानून बनेगा, ये नियम बनेगा, पूरे भारत भर में उसका पालन होना चाहिए, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। तो उन्होंने घोषणा कर दी और ये पालन होने लगा। लेकिन उन्होंने कहा साथ में कि धर्मराज, आप भी धर्म के ज्ञाता हैं और आपने अपना काम निभाने में चूक कर दी है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और पृथ्वी पर रह करके आपको फिर से अपना एक जीवन भोगने के बाद में फिर आप धर्मराज बन करके आएंगे। और वही जो धर्मराज जिनको श्राप दिया वो विदुर के रूप में पैदा हुए, जो धर्मात्मा थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे। ऐसे विदुर के जन्म की कहानी। इनफैक्ट अगर आप हर एक कड़ियों को जोड़ो, आई थिंक वो नेक्स्ट पड़ाव पे ले जाती हैं, लाइक महाभारत किस दिशा में जा रहा है। जुड़े रहिएगा टीटॉक एक मन सोच की डॉक्टर सतीश मोद के साथ में इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ महाभारत। शुक्रिया।